Hello beta, welcome to physics class. In my last video, we were discussing about numericals on combination of capacitors. तो बेटा ये न्यूमेरिकल हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे और इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको हिंट दिया था कि ये दोनों कैपेसिटर्स आपके काउंट नहीं होंगे। इन दोनों कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस आपका क्या आएगा 1/c प्लस 1/c, इट विल बी 2/c, रेसिप्रोकल लोगे क्या आएगा c/2 आ जाएगा। इसका मीनिंग इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस आएगा, c/2, तो ये c/2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस c/2, तो ये कैपेसिटर आपका दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्ट होने के बाद शॉर्ट हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों कैपेसिटर्स को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में काउंट करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जब हम ऐड करेंगे सीरीज में, तो हमारा आंसर c/2 आएगा। तो इन दोनों का जो फाइनल कैपेसिटर आएगा उसकी कैपेसिटेंस c/2 आएगी। लेकिन इन दोनों कैपेसिटर्स का जो नेट कैपेसिटर आएगा, जो नेट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर आएगा, वो कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा। वो यहां पर इस कॉम्बिनेशन में काउंट नहीं होगा। शॉर्ट होने का मेन रीजन क्या है कि दोनों प्लेट आपकी आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। तो जब आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट को किसी वायर से आपस में कनेक्ट कर दोगे तो वो कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में हम इस कॉम्बिनेशन को काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब जो कॉम्बिनेशन बचा हुआ है उसमें आप नंबर ऑफ प्लेट काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ प्लेट काउंट कैसे करोगे बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, देन नंबर 7, 8, या फिर नंबर 7, 8, 9, 10 और 11, 12 ऐसे भी कर सकते हो। अब 7, 8, 9, 10 आपकी प्लेट्स काउंट नहीं होंगी। ये जो प्लेट्स आपकी कैपेसिटर बनाएंगी उसकी कैपेसिटेंस c/2 होगी और वो कैपेसिटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैरी करेगा 0, तो ये शॉर्ट हो जाएगा और ये यहां काउंट नहीं होगा। तो अब चेक करते हैं बेटा कि इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा क्रॉस AB। तो चेक करते हैं इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा क्रॉस AB। नाउ सबसे पहले पॉइंट A मार्क करो। अब चेक करो पॉइंट A से कौन कौन सी प्लेट आपकी कनेक्ट है। नंबर 1 प्लेट कनेक्ट है, नंबर 4 प्लेट कनेक्ट है, नंबर 5 प्लेट कनेक्ट है। तो सबसे पहले आप यहां क्या बनाओगे, नंबर 1 प्लेट, देन नंबर 4 प्लेट, देन नंबर 5 प्लेट। चेक कर लो A से आपकी नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5 कनेक्ट हैं। आप चेक कर सकते हो A से नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5 कनेक्ट है। अब आप यहां पर एक एडिशनल पॉइंट मार्क करोगे, दैट इज D। अब चेक करो D से कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है। D से कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है, D से नंबर 6 प्लेट कनेक्ट है, D से नंबर 6, और D से नंबर 2 कनेक्ट है, और D से नंबर 3 कनेक्ट है, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है बेटा, D से नंबर 2 कनेक्ट है, नंबर 3 कनेक्ट है, नंबर 6 कनेक्ट है। इसका मीनिंग D पॉइंट आप यहां मार्क कर दो, ये D पॉइंट। अब D पॉइंट से चेक करना कौन कौन सी प्लेट आपकी कनेक्ट होंगी। नंबर 1 प्लेट आपकी कैपेसिटर किसके साथ बनाएगी, नंबर 2 के साथ, यहां नंबर 2 प्लेट आ जाएगी। नंबर 4 किसके साथ कैपेसिटर बनाएगी, नंबर 3 के साथ। अब नंबर 5 किसके साथ कैपेसिटर बनाएगी, नंबर 6 के साथ। अब चेक करो D से कौन कौन सा नंबर कनेक्ट है। D से 6 कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है। तो ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है। तो ये तीनों नंबर आपके
ये तीनों नंबर आपके डी से कनेक्ट हैं, ये तीनों नंबर आपके डी से कनेक्ट हैं। अब चेक करो डी के बाद ये दोनों कैपेसिटर आपके काउंट नहीं होंगे, तो लास्ट में कैपेसिटर कौन सा बचा जिसमें नंबर क्या क्या है 11 और 12, तो लास्ट वाला कैपेसिटर यहां ऐड कर दो, ये नंबर 11 ये नंबर 12, ये नंबर 11 ये नंबर 12। अब चेक करो कि ये तीनों कैपेसिटर आपके अलग अलग लाइन में हैं, तो इन तीनों कैपेसिटर्स का नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा बेटा, ये तीनों लाइन अलग अलग हैं, इन तीनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, और इन तीनों कैपेसिटर्स की सेकंड प्लेट किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। तो बेटा ये आइडेंटिफिकेशन किसकी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अब इन तीनों प्लेट्स को हम, इन तीनों कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लेंगे तो क्या होगा, सी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, इन पैरेलल सी प्लस सी प्लस सी। नाउ वी हैव 3C, अब 3C के बाद D पॉइंट आएगा। अब D पॉइंट के साथ में आपका एक कैपेसिटर और भी अटैच है, दैट इज प्लेट नंबर 11 प्लेट नंबर 12, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। अब बोलो ये दोनों कैपेसिटर आपके एंड टू एंड कनेक्ट है, ये दोनों कैपेसिटर आपके एंड टू एंड कनेक्ट है, तो इस केस में ये दोनों आपके सीरीज में होंगे। तो सीरीज का मीनिंग क्या है, जब कैपेसिटर्स आपके एक ही लाइन में होंगे, बीच में कहीं कोई ज्वाइंट नहीं होगा, तो कैपेसिटर्स आपके सीरीज में होंगे। व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सिंगल लाइन एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी इन लाइन, देयर इज नो कटिंग, देयर इज नो एडिशन ऑफ एनी line, there is no additional connection in line, then all capacitors are said to be in series। तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में क्या आंसर आएगा, 1/CAB इक्वल टू 1/3C प्लस 1/C। तो बेटा क्या एलसीएम आएगा, 1/CAB इज इक्वल टू 3C, आपका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा, इट बिकम 4/3C। तो बेटा रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आंसर आएगा, रेसिप्रोकल लोगे तो CAB इक्वल टू 3C/4, तो CAB इक्वल टू 3C/4 आपका आंसर आ चुका है। CAB किसके इक्वल आ रहा है, CAB इज इक्वल टू 3C/4, CAB इज इक्वल टू 3C/4। तो बेटा इस टाइप से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आएंगे बेटा। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं हम, चेक करो यही सेम मेथड आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 के लिए यूज होगा। अभी चेक करते हैं कैसे यूज करना है, अभी चेक कर लेते हैं। नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 2, व्हाट वी विल डू, now in numerical number 2 अभी चेक कर लेते हैं बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या है, now in numerical number 2 how many plates we have, पहले प्लेट्स को नंबर देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अब चेक करके बताओ ए पॉइंट से कौन कौन सा नंबर कनेक्ट है। ए पॉइंट से 1 कनेक्ट है, ए पॉइंट से आपका 8 कनेक्ट है, ए पॉइंट से आपका 9 कनेक्ट है। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है कि ए पॉइंट से आपका 1 कनेक्ट है, ए पॉइंट से आपका 8 कनेक्ट है, ए पॉइंट से आपका 9 कनेक्ट है। अब आ जाओ बेटा बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे आने से पहले आप यहां पर एक एडिशनल पॉइंट डी एज्यूम कर लो, आपका न्यूमेरिकल, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जिससे हमें सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। तो यहां पर आप डी पॉइंट एज्यूम कर लो, यहां पर आप डी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, जिससे क्या होगा हमें ये मालूम चलेगा डी पॉइंट से कौन कौन सी प्लेट आपकी कनेक्ट हैं।
डी पॉइंट से कौन कौन सी प्लेट आपकी कनेक्ट है। जैसे ए पॉइंट से आपकी कनेक्टिविटी बननी स्टार्ट हुई, वैसे ही डी पॉइंट से कनेक्टिविटी आपकी बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब चेक करो डी से कौन कौन सी प्लेट कनेक्ट है, डी से कौन कौन सा नंबर कनेक्ट है। डी से 10 कनेक्ट है, 11 कनेक्ट है और 4 और 5 कनेक्ट है। चेक करो बिल्कुल ध्यान से, 10 कनेक्ट है, 11 कनेक्ट है, 10 कनेक्ट है, 11 कनेक्ट है, 4 कनेक्ट है और 5 कनेक्ट है। चेक कर लो ध्यान से। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए मार्क करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट ए मार्क करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए से हमने कनेक्टिविटी किसकी बनाई, नंबर 1 प्लेट की। अब चेक करो नंबर 1 प्लेट के साथ कौन सी प्लेट कैपेसिटर बनाएगी, नंबर 2। ये नंबर 2 आ गई। उसके बाद 3 4 भी अटैच है, उसके बाद 3 4 भी अटैच है। तो ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। अब चेक करो उसके बाद 8 9, उसके बाद है 8 9। अब चेक करो यहाँ है 8 और 9, यहाँ पर हमारे पास 8 और 9। ये 8 और 9 भी आपकी ए से कनेक्ट हैं। तो बेटा इनको भी बनाओ, ये भी आपकी किससे कनेक्ट है, 8 और 9। ये भी किससे कनेक्ट है, ये भी आपकी ए से कनेक्ट है, ये भी आपकी ए से कनेक्ट है। चेक करके ध्यान से बताना बेटा, बिल्कुल चेक करके ध्यान से बताना कि नंबर 8 नंबर 9 आपका, नंबर 8 नंबर 9 आपका ए से कनेक्ट है। तो मैंने 8 और 9 को ए से कर दिया कनेक्ट। अब बोलो 8 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 7 के साथ, यहाँ 7 आ जाएगा। उसके बाद 7 और किससे अटैच है, 7 आपका 6 से अटैच है। और 6 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 5 के साथ, तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है बेटा इधर आ जाओ। अब 9 का कैपेसिटर किसके साथ बनेगा, 10 के साथ बनेगा। अब चेक करो 4 5 और 10, 4 5 और 10 ये तीनों प्लेट किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। 4 5 और 10, 4 5 और 10 ये किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। चेक कर लो ध्यान से, मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ जो मुझे नंबर यहाँ गिवन है उनको प्रॉपर वे से यहाँ पर मेंशन कर रहा हूं। तो चेक कर लो डी से कौन कौन कनेक्ट था, 4 5 और 10। ये रे 4 5 और 10। अब बच गया 11, 11 को भी कर दो कनेक्ट, 11 को भी कर दो कनेक्ट। ये 11, ये 12 और ये आपका बी पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। तो चेक कर लो ध्यान से, ये आपका बी पॉइंट आ चुका है। तो बेटा ये बताओ, ये दोनों कैपेसिटर एक ही लाइन में हैं, ऐसे ये दोनों एक ही लाइन में हैं, तो ये दोनों सीरीज में होंगे नहीं होंगे। ये दोनों एक ही लाइन में, दोनों एंड टू एंड कनेक्ट हैं, ये दोनों आपके एंड टू एंड कनेक्ट हैं। तो इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी। इसका भी सी है, इसका भी सी है, इसका भी सी है और इसका भी सी है। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे क्या आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1/c प्लस 1/c 2/c। इसका रेसिप्रोकल लोगे c/2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे c/2 आ जाएगा। इसका मीनिंग c/2 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 और नीचे c है, नीचे c है। अब ये तीनों आपके पैरेलल में हैं। चेक कर लो, पहले इन दोनों को सीरीज में किया सॉल्व, फिर इन दोनों को सीरीज में ऐड किया, फिर ये लाइन ये लाइन ये लाइन, ये तीनों लाइन आपकी, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3, ये तीनों लाइन आपकी पैरेलल में है। रीजन क्या है, इन तीनों लाइंस वाला जो कैपेसिटर है, इन तीनों लाइंस वाले जो कैपेसिटर हैं उनकी फर्स्ट प्लेट किससे कनेक्ट है, फर्स्ट प्लेट आपकी ए से कनेक्ट है। जब भी मल्टीपल कैपेसिटर्स की फर्स्ट प्लेट एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो, कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो वहां पर कैपेसिटर्स आपके पैरेलल ग्रुपिंग में आ जाएंगे। तो चेक कर सकते हो आप, c/2 c/2 c, ये तीनों आपके पैरेलल में हैं। तीनों की लाइन अलग अलग है, तीनों आपकी एक लाइन में नहीं है, तीनों की लाइन अलग अलग है। लाइन अलग अलग कब होती है, ब्रांचेस आपकी अलग अलग कब होती हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो ये तीनों पैरेलल में है और इनके सीरीज में क्या है आपका, इनके सीरीज में आपका ये लास्ट वाला कैपेसिटर है। तो आप चेक करो c/2 c/2 c, इसका मीनिंग c/2 c/2 c। तो यहां आ जाएगा बेटा पॉइंट ए, और ये तीनों पैरेलल में हैं, तो c/2 प्लस c/2 c प्लस c 2c, और यहां पर ये पॉइंट आपका d है, ये पॉइंट आपका b है, ये c आ गया। अब चेक करो 2c और c, ये दोनों कैपेसिटर एक ही लाइन में हैं और बीच में कहीं भी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बीच में कहीं भी कोई एडिशनल पाथ नहीं है।
और कोई भी मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल लाइंस भी नहीं है, एक ही लाइन है, तो ये दोनों एक ही लाइन में है, दोनों सीरीज में हैं। तो अब बोलो क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पर, सी ए बी 1 अपॉन सी ए बी इक्वल टू 1 अपॉन सी ए बी इक्वल टू 1 अपॉन 2c प्लस 1 अपॉन सी। बोलो बेटा एलसीएम क्या आएगा, 1 अपॉन सी ए बी इक्वल टू 2c 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन सी ए बी इक्वल टू 3 अपॉन 2c। तो अब यहां पर बोलो सी ए बी क्या आएगा, रेसिप्रोकल ले लो, इट इज 2c बाई 3, इट इज 2c बाई 3, इट इज 2c बाई 3। तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तीनों आपके किस में थे, पैरेलल में, c बाई 2 प्लस c बाई 2 c हो जाएगा प्लस c 2c हो जाएगा। अब 2c आपका किसके साथ सीरीज में है, c के साथ सीरीज में है, तो सीरीज में 1 अपॉन 2c प्लस 1 अपॉन c। आप एलसीएम लोगे 2c आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 अपॉन 2c। रेसिप्रोकल लोगे तो 2c बाई 3 आ जाएगा, इट इज 2c बाई 3। तो बेटा इस टाइप से हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इस टाइप से हम न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 में आ जाते हैं बेटा। नाउ इन न्यूमेरिकल नंबर 3 व्हाट वी हैव टू सॉल्व, चेक कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें नेट कैपेसिटेंस, हमें न्यूमेरिकल नंबर 3 में नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में। तो अब चेक करो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व कैसे होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 को हम बी की साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 को हम बी की साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब चेक करो कि ये दोनों कैपेसिटर्स कौन कौन से, ये दोनों कैपेसिटर्स आपके अलग अलग लाइन में है, एक ही लाइन में है। ये दोनों अलग अलग लाइन में है, इनकी लाइन अलग अलग है, तो ये दोनों क्या कैसे होंगे, ये दोनों आपके पैरेलल होंगे। तो बेटा ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों आपके पैरेलल में होंगे, ये दोनों आपके पैरेलल में होंगे। तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का बेटा नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, C प्लस C, इट इज 2C, C प्लस C इट इज 2C। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। अब चेक करो इन दोनों की लाइन अलग अलग है, दोनों पैरेलल में है, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो C प्लस C इट इज 2C। तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस, इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, दैट इज 2C। तो बेटा फिगर को हम सिंपलीफाई करते जाएंगे। अब चेक करते हैं फिगर सिंपलीफाई कैसे होगा। यहाँ C आ गया, फिर इसके बाद ये C आ गया, फिर इसके बाद यहाँ आ गया आपका 2C, फिर इसके बाद चेक करो यहां से हमें एक कनेक्टिविटी और मिली, दैट इज C, और ये यहाँ अटैच हो गया। फिर हमें एक कनेक्टिविटी यहां से मिली, दैट इज C, और फिर ये भी यहाँ अटैच हो चुका है, और ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका B है। तो बेटा आप चेक करो, अब यहाँ पर C और 2C, अब यहाँ पर C और 2C, ये C और 2C ये दोनों एक ही लाइन में हैं, ये दोनों एक ही लाइन में है। तो ये दोनों अगर एंड टू एंड कनेक्ट है तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो बेटा इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो इन दोनों कैपेसिटर्स को आप कैसे ऐड करोगे, सीरीज में ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। 1/C प्लस 1/2C is equal to 1/C net, 1/C net। तो बेटा इन दोनों का जो कैपेसिटेंस आएगा, इसके लिए आप एक काम करो, इसके लिए आप यहाँ पर पॉइंट D मार्क कर दो। तो ये कैपेसिटेंस किसके बीच में आएगा, D और B के बीच में आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस आपका D और B के बीच में आएगा। तो आप चेक करो D और B के बीच में ये दो कैपेसिटर्स हैं, इनका दोनों सीरीज में हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो दोनों सीरीज में हैं तो क्या करेंगे, 1/C प्लस 1/2C, 1/C प्लस 1/2C। तो क्या आंसर आएगा, या तो आप इसको C1 ले लो, वो इजी रहेगा, वो ठीक है, C1 ले लो बेटा इसको, क्योंकि D से आपका ये भी कनेक्ट है, तो इसको बेटा C1 ले लो, ये बेटर रहेगा।
ठीक है, 1/C1 बोलो 1/C1 किसके इक्वल आएगा, 1/C1 इक्वल टू एलसीएम बोलो 2C आ जाएगा। नाउ 2 + 1 नाउ 1/C1 3/2C 3/2C रेसिप्रोकल लोगे तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 इट इज इक्वल टू 2C/3 इट इज 2C/3। तो अब बेटा फिगर को आपको फिर दोबारा से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर चुके हैं और इनका नेट कैपेसिटेंस क्या आ गया, इट इज 2C/3 इट इज 2C/3। तो अब फिगर को दोबारा से ड्रॉ करो, फिगर को आप दोबारा से सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा कि अब हमारे पास एक ये कैपेसिटर है, ये पॉइंट ए है, फिर इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस क्या आ चुका है, दैट इज 2C/3 और इसका कैपेसिटेंस C है। नाउ अब यहां पर पैरेलल में आपका C है, अब यहां पर पैरेलल में आपका C है और एक कनेक्टिविटी आपकी यहां से बची हुई है, दैट इज कैपेसिटर C, ये पॉइंट B है। तो बेटा आप चेक करो, ये दोनों अलग अलग लाइन में है, ये अलग लाइन में, ये अलग लाइन में है, तो यहाँ पर ये दोनों किस में होंगे, ये दोनों यहाँ पर पैरेलल में होंगे। अब पैरेलल में बेटा एडिशन कैसे होता है, पैरेलल में बेटा एडिशन कैसे होता है, ये तो आपको मालूम होगा कि पैरेलल में एडिशन कैसे होता है। सिंपल एडिशन होता है 2C/3 + C। इसका मीनिंग अब यहाँ पर जो C2 आएगा, यहाँ पर जो C2 आएगा, C2 का मीनिंग इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस, इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस। तो C2 की वैल्यू क्या आएगी, इट इज 2C/3 + C 2C/3 + C। तो क्या आंसर आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। नाउ 2C 3 एलसीएम आ जाएगा बेटा, 2C + 3C 2C + 3C चेक कर सकते हो आप, 2C + 3C। नाउ C2 की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 5C/3 इट इज 5C/3। तो बेटा अब यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हैं, ये दोनों कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में हैं, तो चेक करो ध्यान से, इन दोनों को सिंपल ऐड करो, सिंपल ऐड करो, क्या आंसर आएगा, 2C/3 + C, तो आंसर आएगा 5C/3। तो बेटा फिर दोबारा से आपको फिगर को ड्रॉ करना है, फिर दोबारा से आपको फिगर को ड्रॉ करना है। आपने फिगर को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, फिगर को आपने और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अब फिगर ड्रॉ कैसे होगा, अब ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है। अब ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, C है। और यहाँ जो कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस क्या आ चुकी है, इट इज 5C/3 इट इज 5C/3। तो बेटा इन दोनों को हमने ऐड किया पहले 2C + C, इन दोनों को ऐड किया 2C + C, तो क्या आया आपका 3C आ गया। अब 3C को हमने ऐड किया किसके साथ, C के साथ, तो क्या आंसर आया, हमने 3C को ऐड किया C के साथ, क्या आंसर आया बेटा, 1/C + 1/2C 1/C + 1/2C। तो ये दोनों बेटा ये दोनों आपके पैरेलल में थे, इन दोनों को ऐड किया, मुझे लगा बेटा ये 2C है, इट इज C, तो C + C 2C, राइट आंसर 2C। अब ये 2C किसके सीरीज में है, C के सीरीज में था, तो 2C और C दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। फिर उसके बाद जो ऊपर आपका आंसर आया वो क्या आंसर आया बेटा, इट इज 2C/3। अब 2C/3 और C ये दोनों किसमें है बेटा, पैरेलल में है, हमने इन दोनों को ऐड किया, सिंपल ऐड किया, तो क्या आंसर आया 5C/3। तो बेटा ये वाला पॉइंट आपका B पॉइंट है। अब सबसे लास्ट वाला कैपेसिटर आपका नीचे आ गया, दैट इज C। ठीक है बेटा, अब ये कैपेसिटर आपका नीचे आ चुका है। तो मुझे बेटा ये लगा कि ये 2C है, जबकि ये C है, ये भी C है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को हमने ऐड किया पैरेलल में, तो क्या आया 2C आ गया, राइट आंसर। ठीक है, फिर 2C और C दोनों सीरीज में आ गए, इन दोनों को सीरीज में ऐड किया, क्या आंसर आया बेटा 2C/3। फिर 2C/3 और C दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं, इन दोनों को सिंपली ऐड कर लिया, क्या आंसर आ गया 5C/3। बेटा आप चेक करो, 5C/3 और C ये दोनों एक ही लाइन में हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन आपका सीरीज वाला बनेगा, यहाँ कॉम्बिनेशन आपका सीरीज वाला बनेगा। तो आप चेक करो, ये दोनों आपके सीरीज में हैं, तो ये दोनों सीरीज में, तो इनको ऐड कैसे करोगे, ये दोनों अगर सीरीज में हैं तो बेटा इनको ऐड कैसे करोगे, अभी ऐड कर लेते हैं।
कि अगर ये दोनों सीरीज में हैं तो इनको ऐड कैसे करोगे। तो बेटा अभी ऐड कर देते हैं, ये दोनों सीरीज में हैं तो अब इनको ऐड कैसे करोगे। तो अब इन दोनों का नेट आप C3 ले लो। तो C3 क्या आएगा, 1/C3 इक्वल टू 1/C प्लस 1/5C/3। तो 1/C प्लस 3/5C। बोलो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका 5C आ जाएगा, एलसीएम आपका 5C आ जाएगा, इधर 5 आएगा और इधर आपका 3 आ जाएगा, इधर 5C से C कैंसिल, 5 जाएगा ऊपर, नाउ 5C कैंसिल, 3 जाएगा, 3 रहेगा ऊपर, 5 plus 3 it is 8/5C। रेसिप्रोकल लोगे C3 की वैल्यू बोलो क्या आएगी, 5C/8। इट इज 5C/8। तो आपके सामने है बेटा आंसर किसका, C3 का, 5C/8। तो बेटा अब ये दोनों आपके ऐड हो चुके हैं। अब बोलो नेट आंसर क्या आ चुका है, अब बोलो बेटा नेट आंसर क्या आ चुका है। अब नेट आंसर आपका ए और ये पॉइंट आपका बी है। अब ये लास्ट वाला कैपेसिटर आपका नीचे है जिसका कैपेसिटेंस क्या था, सी था। अब बोलो ऊपर क्या आ गया आपके पास, 5C/8। इट इज 5C/8। तो बेटा ये 5C/8 और ये नीचे वाला C, अब ये दोनों हैं पैरेलल में, अब बोलो CAB क्या आएगा, अब CAB क्या आएगा, 5C/8 प्लस C। अब बोलो एलसीएम क्या आएगा, अब बोलो आपका एलसीएम 8 आ जाएगा, ऊपर 5C आएगा और यहाँ पर 8C आएगा। बोलो क्या आंसर आएगा, 8 प्लस 5 इट इज 13। सो इट इज 13C/8। तो आपका आंसर आ चुका है बेटा, इट इज 13C/8। आपका आंसर आ चुका है, इट इज 13C/8। तो बेटा इस टाइप से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं तो आप नोट कर सकते हो। ये दोनों बेटा पैरेलल में हैं, फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इसके साथ किस में आएगा, सीरीज में आ जाएगा। फिर बेटा इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किस में आ जाएगा, वो पैरेलल में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट आपका इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा ये जो अपर लाइन है, ये अपर लाइन और ये लोअर लाइन, ये दोनों अलग अलग लाइन है, तो ये दोनों आपके लास्ट में पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। ये दोनों आपके लास्ट में पैरेलल में ऐड हो जाएंगे। तो चेक कर लो पहले ध्यान से क्या होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया पैरेलल में, फिर इन दोनों को सीरीज में ऐड किया, ठीक है बेटा। फिर जो ऊपर वाला आया और जो नीचे वाला, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में आएगा। फिर इसके बाद ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, दोनों लाइन किसमें, पैरेलल में है। तो लास्ट में हमें आंसर क्या मिलेगा, 5C/8 ऊपर है, नीचे C है, तो नेट आंसर क्या आएगा, 13C/8। नाउ दिस इज योर नेट आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, 13C/8, 13C/8। तो बेटा इस टाइप से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब इसी टाइप से हम कुछ और न्यूमेरिकल भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे इसी टाइप से। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें किस टाइप से गिवन है, अभी चेक कर लेते हैं बेटा। हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें एक कैपेसिटर गिवन है, जिसकी दोनों प्लेट्स आपकी आइडेंटिकल हैं, दोनों का एरिया सेम है, दोनों के बीच में सेपरेशन भी सेम है। Separation means separation between two plates. Now numerical number 4. तो numerical number 4 में हमें क्या गिवन है, हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, और दोनों प्लेट्स का एरिया A है और मिडल में हमें एक कंडक्टिंग वायर गिवन है, तो कंडक्टिंग वायर
इन दोनों प्लेट्स के सेपरेशन को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो यहां d/2 और नीचे भी d/2। टोटल सेपरेशन क्या है नंबर 1 और नंबर 3 प्लेट में, दैट इज d। तो सेपरेशन बिटवीन नंबर 1 नंबर 3, बिटवीन नंबर 1 नंबर 3 दैट इज d। तो सेपरेशन बिटवीन नंबर 1 नंबर 3 d है, लेकिन कंडक्टिंग वायर आने के बाद, एक कंडक्टिंग वायर आने के बाद ये सेपरेशन आपका d/2 में डिवाइड हो जाएगा। इसका मीनिंग कंडक्टिंग वायर ने सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो अब हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो चेक करो कि अगर ये वाला पॉइंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे बनेंगी। ये प्लेट कैसी होगी पॉजिटिव, ये प्लेट कैसी होगी पॉजिटिव, ये प्लेट कैसी होगी नेगेटिव। तो बेटा अज्यूम कर लो कि यहां पर ये कंडक्टिंग वायर आपकी प्रेजेंट नहीं है, तो अब लाइंस कैसे बनेंगी, लाइंस बनेंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब अगर आप यहां पर कंडक्टिंग वायर लेके आओगे, तो चेक करना ध्यान से, कंडक्टिंग वायर का जो फेस पॉजिटिव प्लेट की साइड होगा, कंडक्टिंग वायर का जो फेस पॉजिटिव प्लेट की साइड होगा, वहां पर साइन कैसा बनेगा, इंडक्शन से नेगेटिव बनेगा, और पीछे साइन कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, साइन कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो अब चेक करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, वो इस सेपरेशन के साथ, वो इस इंटरफेस के साथ, this conducting wire is known as interface, it is known as interface। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, इंटरफेस का मीनिंग वो लाइन जो डेंसर और रेयर मीडियम को सेपरेट करती है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। जैसे हम आ रहे हैं एयर टू वाटर, हम आ रहे हैं एयर टू ग्लास, तो एक लाइन आएगी किसके बीच में, एयर और ग्लास के बीच में, एक सेपरेशन लाइन आएगी एयर और वाटर के बीच में। तो उसी टाइप से यहाँ ये लाइन क्या आपका इंटरफेस है, ये लाइन आपकी इंटरफेस है, जो ऊपर वाले सेपरेशन को नीचे वाले सेपरेशन को एक दूसरे से अलग कर रही है। तो ये लाइन चेक करो, जो कंडक्टिंग वायर है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितना एंगल बना रही है, चेक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज कंडक्टिंग वायर के साथ, इस इंटरफेस के साथ एंगल कितना बना रही है। अगर एंगल 90 डिग्री बनाएंगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटरफेस के साथ एंगल बनाएंगी 90 डिग्री, तो ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में आ जाएंगे, तो बेटा ये ट्रिक नोट कर लो। ट्रिक ये है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंटरफेस है, इंटरफेस का मीनिंग कोई ऐसी लाइन है जो सेपरेशन को इक्वली डिवाइड कर रही है, तो उस लाइन के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एंगल 90 डिग्री बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में आ जाएंगे, अब चेक करते हैं, अगर ये दोनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में है तो इनको ऐड कैसे करोगे, नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे। अब बेटा यहां पर दो कैपेसिटर कैसे बने ये आपको मालूम है। कंडक्टिंग वायर का जो नियर फेस होगा वो कैरी करेगा माइनस साइन ड्यू टू इंडक्शन, और उसके पीछे वाला फेस कैरी करेगा पॉजिटिव साइन, जिससे क्या होगा, प्लस नेगेटिव से एक कैपेसिटर ऊपर बनेगा और प्लस नेगेटिव से एक कैपेसिटर आपका नीचे बनेगा। अब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कैसे मालूम चला कि जो आपका इंटरफेस है, जो आपका बाउंड्री है किसके बीच में, अपर और लोअर सेपरेशन के बीच में, वो बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कैसा बना रही है, चेक करो, वो बाउंड्री इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कैसा बना रही है, इट इज 90 डिग्री। तो उस केस में ये दोनों कैपेसिटर आपके सीरीज में आ जाएंगे, चेक करते हैं अब क्या आंसर आएगा। एक कैपेसिटर आपका ये है, एक कैपेसिटर आपका ये है। अब चेक करना ध्यान से कि ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, प्लेट एरिया सबका सेम है, तो अब चेक करते हैं,
अब चेक करते हैं यहाँ पर चेक करो ध्यान से, ये अगर पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो अब इसके पीछे वाले फेस पे क्या बनेगा बेटा, इसके पीछे वाले फेस पे पॉजिटिव बनेगा, इसके पीछे वाले फेस पे पॉजिटिव बनेगा। काउंट कर लेना, पॉजिटिव साइन आपके सेम होने चाहिए, इक्वल टू नेगेटिव। ये एक सिमेट्री है, अगर आप सिमेट्री बनाओगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बोलो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब चेक करके बताओ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में सेपरेशन d/2, इन दोनों के बीच में सेपरेशन d/2। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट। मीडियम एयर वाला है बेटा, मीडियम एयर वाला है, एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, सेपरेशन बोलो d/2, यहां बोलो C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2, दोनों सीरीज में है। तो 1/CAB क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। बोलो क्या आंसर आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2। d/2 बेटा ऊपर आ जाएगा, नाउ 1 अपॉन CAB d/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट a। ऐसे यहाँ पर d/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट a। नाउ 1 अपॉन CAB d/2 कॉमन ले लो बेटा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। तो अब बेटा क्या होगा, d/2 इंटू 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, 2 से 2 कैंसिल। अब रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल लोगे क्या आंसर आएगा, रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आंसर आएगा, रेसिप्रोकल लोगे ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। तो बेटा चेक कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक ये बताई कि जो लाइन सेपरेशन को कट करेगी, जो लाइन प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को कट करेगी, वो लाइन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से एंगल 90 डिग्री बनाएगी, तो यहां पर जो मल्टीपल कैपेसिटर्स बनेंगे वो आपके सीरीज में आएंगे, यहां पर जो मल्टीपल कैपेसिटर्स बनेंगे वो आपके सीरीज में आएंगे। तो ये बेटा पॉइंट हमेशा ध्यान रखना।